बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज एक हल्की फुल्की बात से आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मैच आपने भी देखा होगा। मैंने कुछ हिस्सा मोटरवे पे देखा ऑफिस से वापस आते हुए और कुछ हिस्सा घर आके देखा। अच्छा, इस पूरे जब ये मैच चल रहा था तो कोई एक मौका भी ऐसा नहीं था जहाँ हमें बेयकीनी हुई हो कि पाकिस्तान मैच हार जाएगा। एक तो पिछले 5 मैचों में बहुत उम्दा खेला, यानी पूरी टीम आपस में जुड़ी हुई थी। जो सबसे अहम बात ये थी कि दे वर पुटिंग देयर एफर्ट। बैट्समैन अगर कहीं कमज़ोरी दिखाते तो बॉलर उसको फिल कर देते और बॉलर से कहीं कमज़ोरी रही तो एक यूनिट के तौर पे उन्होंने काम किया। आज जब ये फाइनल मैच हुआ, ज़ाहिर है वो ऑस्ट्रेलिया पिछले 10-11 मौके ऐसे हैं सेमीफाइनल्स के, जगह जगह आला मुकाबलों के, जहां उन्होंने पाकिस्तान को हराया। तो एक दिन पहले से अखबार में आ रहा था कि पाकिस्तान क्या तारीख बदलेगा या तारीख दोहराई जाएगी। लेकिन जो हमारी टीम की स्पिरिट थी और जो फॉर्म थी, इट वाज मार्वलस, इट वाज टू गुड। पूरे टूर्नामेंट में किसी मैच में कभी भी ये शक नहीं पड़ा कि हम मैच हार जाएंगे। यानी बहुत शानदार अच्छे डिफरेंस के साथ सारे मैचेस जीते। तो इट वाज गुड। इसकी अप्रिसिएशन सब कोई करेगा। इनफैक्ट जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, ज़िंदगी में हमेशा जीत आपके मुकद्दर में नहीं होती, हार लिखी होती है। कभी अपनी गलती से, कभी दूसरे की खूबसूरती और उसके म्यार में। यानी ऑस्ट्रेलिया के आपने 5 खिलाड़ी आला दर्जे के आउट कर दिए, नीचे टेल होनी चाहिए ना, पर वो भी डट गए, अड़ गए। और यानी जहां एक वक्त में लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, एक ओवर में 14-15 चाहिए उनको, पर उन्होंने उसको नीचे ले आए। अच्छा, इस मौके पे जब स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, तब इंसानों के ज़र्फ़ का पता चलता है, तब उनकी कमज़ोरियों का पता चलता है और तब उनका ज़िम्मेदारी लेने का पता चलता है। जब गलती हुई इससे हसन अली से और लिटरली वो शटर हो गया था, उस वक्त आप किसी ने उसका चेहरा देखा हो, उसके आंसू उसने किस ज़ब्त से रोके हुए थे, वो उस लम्हे में बंदा जम जाता है। उसका ये पूरा ये जो पूरा जॉ है ये डी शेप हो गया था और उसकी आंखें आलमोस्ट वो रो देने को, ज़रा मर्द है, बंदा नहीं रोता। पर उस लम्हे जब देखने वाले उसको गालियां निकाल रहे थे, वहाँ भी निकाल रहे होंगे, जो कि हम लोग हैं ऐसे बेसब्रे। पर जिस सीजनड लड़के ने, मैं तो लड़का ही कहूँगा, वो वहाँ गया और जाके उसने उसके दोनों बाजुओं पे हाथ रखा। खातिन हज़रात, आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई डाउन होने लगे तो आपको उस लम्हे शोएब बनना चाहिए। आपको उस लम्हे, ज़ाहिर उसकी बीवी भी देख रही होगी, कल उसका बच्चा भी देखेगा कि मेरे बाप ने किस मौके पे। अच्छा, शोएब पे खुद इटसेल्फ बहुत अरसे से कमेंट्स होते रहे, पर इस सारे क्राइसिस में और बुरे वक्त में से वो निकला और निकल के इस पूरे टूर्नामेंट में उसने अपनी वर्थ साबित की। कहीं उसने कोई बड़ नहीं मारी। अलबत्ता हम तो उसका मजाक करते रहे आपस में बैठ के कि वो इतना सूख गया है वर्जिशें कर कर के और डाइटिंग कर कर, बिल्कुल छोटा लगने लगा था। अब अल्लाह जाने उसकी बीवी ने समझाया कि नहीं समझाया, पर जवानी जब बंदे पे चढ़ी होती है तो उसने वो हेलमेट भी उतारा हुआ था। पर वो सारी बातें एक तरफ, उसका कैरियर, उसका कप्तान होना, उसका माजी बहुत अच्छा होना, कभी कमज़ोर होना, लेकिन एक ऐसे लम्हे में जब आपको अपने लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, दैट वाज, इसे कहते हैं ना कैप्टन्स एटीट्यूड, ये वो वाला एटीट्यूड था। आज सुबह हुस्न इत्तेफाक से वो वीडियो क्या कहना चाहिए लीक हो गई, जो ड्रेसिंग रूम के अंदर की थी, जिसमें बाबर आजम अपने सारे खिलाड़ियों को बैठा बात कर रहा था। अच्छा, आपने तो ये टीम देखी है, सब इसमें बिल्कुल लड़के लड़के से हैं, जिसे कहते हैं लवे लवे से। हमने वो टीमें भी देखी हैं जिसमें इमरान, जावेद मियांदाद, ये सरफराज नवाज़, वसीम राजा, ये बूढ़े बूढ़े लोग होते थे। और उस ज़माने इतना एरोगेंट और बदतमीज़ कप्तान था, किसी टीम प्लेयर से बात नहीं करता था, अलग कमरे में रहता होता था, ड्रेस रूम में जाता नहीं था, और अखबारें रोज़ खबरों से भरी होती थी, किसी से बात नहीं करता। और वहाँ आता है तो उसका मुंह बना हुआ होता था। ये भी कैप्टनसी का स्टाइल था। पर बाबर आजम ने हारने के बाद जो टीम से ख़िताब किया, अच्छा देसी सा लड़का है वो, ज़ाहिर है आपको लगता है कुछ अंग्रेज़ी के 4 जुमले नहीं आते, ओके नहीं आते, उसकी कैप्टनसी में और उसके उस पावर प्ले में और उसके बल्ले में जितने रन्स छुपे हुए हैं, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसको अंग्रेज़ी ना भी आए तो बैट्समैन बेस्ट होने में और अच्छा कप्तान होने में तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। जो जुमले उसने उस वक्त कहे, सामने 2 कोच बैठे हुए हैं, दोनों अंग्रेज़ी बोलने वाले,
اور سب کے چہرے اترے ہوئے. اس نے جو جملے کہے سچی بات ہے, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ. یعنی ایک لڑکا جس کو ہم کہتے ہیں کم پڑھا لکھا ہے, جس نے دنیا نہیں اس طرح دیکھی, جو بس کھیل کے میدان تک ہے. ہاں لوگ کبھی کبھی کمپیریزن کرتے ہیں کہ اپنے کزن سے یہ 100 گنا بہتر ہے, کمپوزڈ ہے. عمر اکمل کی بات کر رہے ہیں, یعنی وہ جیسا چھچورا ہے یہ اس کے مقابلے بہت ڈیسنٹ ہے, بہت عمدہ ہے. وہاں جو جملے کہے وہ ایک کپتان والے جملے تھے. اس نے کہا ہم ہار گئے, کوئی بات نہیں, لیکن اب جتنے ہم جڑت تھے, ہم جڑے ہوئے تھے ایک خاندان کی طرح, ایک فیملی کی طرح, تو ویسے ہی جڑ کے رہنا ہے. انگلیاں نہیں اٹھانی کہ یہ فلاں کا, اس نے کسی کا نام نہیں لیا کہ فلاں کا قصور ہے, فلاں کا قصور ہے. ہم سب کو علم ہے, اس کا کہنا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی ہے, اگلی دفعہ ہم غلطی نہیں کریں گے, کیونکہ دیٹ واز ناٹ دا لاسٹ ٹورنامنٹ, دیٹ واز ناٹ دا لاسٹ میچ. ابھی آسٹریلیا پاکستان آ رہا ہے, پھر آپ نے پھر دنیا میں, اور یہ T20 تو بیچارہ ایسے ہی کھلونا سا میچ ہے نا جی. اصل میں تو یہ کرکٹ نہیں ہے, کرکٹ تو ٹیسٹ ہے یا ون ڈے ہے, اور اس میں بھی آپ کو اسی طرح سسٹین کرنا ہے. یہ تو ایک برس بھی تذکرہ ہلکی پھلکی بات آ گئی, پر مجھے ان دونوں کا جو طرز عمل دیکھ کر بہت اچھا لگا, اور میں نے سوچا کہ آپ سے میں اس کا اظہار کروں. کبھی آپ کے میاں, کبھی آپ کے بیٹے, کبھی آپ کے بھائی ایسا کوئی رول نبھائیں تو میرا خیال ہے ہم سب کو خوشی ہوگی. لیکن اگر یہ رول آپ ان کو سکھائیں کہ دنیا جب گر رہی ہو تو اس کو اٹھانا ہے, دنیا جب مایوسی سے بھر رہی ہو, کوئی آپ کا پیارا, کوئی آپ کے ساتھ والا جس کی ہمت کے بادبان پھٹ گئے ہوں, ٹوٹ گئے ہوں, اس لمحے آپ کو بادبانوں کو سینا ہے, تو پھر آپ ان 11 میں سے نمایاں ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ اپنی گیم سے, کھیلنے سے نمایاں ہوتے ہیں, کچھ اپنی دولت سے, کچھ اپنی خوبصورتی سے, جسمانی خوبصورتی سے, پر کچھ لوگ اپنی عادت کی اور اندر کی خوبصورتی اور حسن سے نمایاں ہوتے ہیں کہ لمحے رک جاتے ہیں, جسے کہتے ہیں مجسم ہو جانا. مجھے شعیب اور بابر کے یہ جملے, اچھا ان کے بعد جو پاکستانی کوچ تھے دونوں غیر ملکی, انہوں نے بھی خطاب کیا اور بڑے مزے سے انہوں نے کہا کہ جیسے وی ور بروکن ہارٹس اینڈ اٹ واز ناٹ اے گڈ ٹائم, بٹ اس کو انگیز کیسے کرنا ہے, اس کو ضبط کیسے کرنا ہے, اور اس میں سے گزرنا کیسے. ہمیں سب کو غم سے یا کبھی کبھی جیسے دل ٹوٹ جاتا ہے اس میں سے گزرنے کا حوصلہ سیکھنا بھی چاہیے, اور دوسروں کو کھڑے کرنے کا جو جذبہ ہے یا ہمت ہے, جو ٹیکنیک ہے, وہ بھی ہم کو آنی چاہیے. تو زندگی تھوڑی خوبصورت ہو جائے گی, ورنہ ظاہر مایوسی میں زندگی بدصورت ہو جاتی ہے. کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا, ایک دوسرے سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا. کل ہمارے گھر میں جب یہ میچ ہو رہا تھا تو ہم نے 5 سے 7 منٹ لیے نارمل ہونے میں, اینڈ دین وی ور نارمل. حالانکہ یہ اتنا بڑا شاکنگ تھا, تو 1-2 اوور پہلے سے جیسے آپ ایک بناتے ہیں کہ یار اب یہ کام آ جائے گا, تو اس سے پہلے تو کوئی یہ کہتا بھی تو دوسرا غصہ مناتا تھا کہ اور تمہاری زبان کا لیے تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ ہار جائے گا. پر کچھ چیزوں کو ماننے میں بھلا ہوتا ہے, اور ماننے کے بعد اپنے آپ کو اس کے مطابق الائن کرنے میں بھلا ہوتا ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.